हेलो एवरीवन, जय श्री गणेशाय नमः। कैसे हो आप सब? सुबह का टाइम है और मैं अपने लंच की तैयारी कर रही हूँ। चावल भिगो के मैंने रख दिए हैं थोड़ी देर के लिए कुकर में। इसमें मैं धो रही हूँ दाल, क्योंकि आज काफ़ी लंबा चौड़ा मेन्यू है। 2 सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, एक कैबेज आलू और एक आलू मटर की ग्रेवी वाली सब्ज़ी, जिससे कि थोड़ा खाने में मज़ा आए। देखो क्या होता है ना, एक तो गर्मियाँ बहुत शुरू हो गई हैं यहाँ पर, तो किसी को कोई चीज़ पसंद नहीं है, किसी को कोई चीज़ पसंद नहीं है। तो आजकल मैं ज़्यादा करके 2 सब्ज़ियाँ बनाने का ट्राई करती हूँ, और इस बहाने मुझे शाम को भी कम काम करना पड़ता है। कोई एक ही चीज़ बनानी रहती है, ज़्यादा बनाना नहीं पड़ता। थोड़ा बहुत होता है तो मैं खा लेती हूँ सबके साथ मिलके। तो यहाँ पे मैं अपनी दाल चढ़ा रही थी, हल्दी नमक डाल के चढ़ा देती हूँ। दाल मैं बहुत सारे तरह से बनाती हूँ। कई बार दाल फ्राई बना लेती हूँ, कई बार सिंपल तड़के वाली दाल जो कि हमारी नॉर्थ इंडियन दाल होती है, और कई बार मैं वो मम्मी जैसे मेरे सासू माँ बनाते हैं ना कोकम डाल के, वो भी मैं बना लेती हूँ। तो आगे मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो भी। तो भाभी सबसे पहले आने के बाद है ना मुझे सब्ज़ियाँ वगैरह कट करके ही दे देती है, तो मेरे लिए काम करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। जब तक मेरी सब्ज़ियाँ वगैरह बनती हैं वहाँ तक भाभी के बर्तन ये वो सब साफ़ हो जाता है। यहाँ ये कर रही थी मेरे साथ ढेर सारी मस्ती, और मैं इसको डरा रही थी कि देख अभी सब कैमरे में ना मैं वॉइस डाउन ही नहीं करूँगी, सब दिखा दूँगी तो मुझे क्या क्या बोल रही है। मस्ती में ना इसने मेरे बहुत सारे नाम रखे हैं, तो बस वही करके बुला रही थी। जी हाँ, इसके एग्ज़ाम्स बिल्कुल सिर पे हैं, लेकिन क्या होता है ना, पढ़ते पढ़ते बच्चा थोड़ा सा बोर हो जाता है, तो 5-10 मिनट के लिए बीच में उठती रहती है, लेकिन अपने रूम में पूरा दिन वो पढ़ती रहती है आजकल। थोड़ा बहुत रीज़नेबली मैंने थोड़ा सा प्लेटफॉर्म साफ़ किया। ये है मेरे कैबेज कटे हुए, इसको बिल्कुल सिंपल स्टाइल में बनाऊंगी मैं, जैसे कि आपने हमेशा देखा है, लाइक प्याज और अदरक लहसुन हरी मिर्ची का मसाला, हल्दी और थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ी लाल मिर्च, नमक, बस ऐसे ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये अपना टीवी वॉच कर रहे हैं, और भाभी झाड़ू निकाल रही है घर में से। भाभी के बर्तन वगैरह साफ़ हो चुके हैं, तो वो बोली चलो मैं झाड़ू निकाल लेती हूँ। और आजकल ये आराम कर रहे हैं, ऑर्डर वगैरह जो हैं वो इनके ऑलमोस्ट फिनिश हो चुके हैं और बस आराम पे हैं। और कुछ थोड़े से परेशान से हैं, बस वही अपनी हेल्थ इश्यूज़ को लेके कि भाई इनके साथ 2-3 साल में काफ़ी कुछ हो गया, तो यही वजह थी जिस वजह से काफ़ी परेशान थे। मैंने आपको कुछ व्लॉग्स में बताया भी था। तो बस यही रीज़न था कि थोड़े परेशान थे। ये अपनी हेल्थ को लेके बहुत सोचते रहते हैं। मैंने हमेशा समझाती हूँ कुछ मत सोचो। तो अब मैं वापस से किचन में आ गई हूँ, क्योंकि देखिए कैबेज आलू तो मैं बना चुकी। अब एक साइड पे मैं आलू मटर टमाटर की ग्रेवी वाली सब्ज़ी बना रही हूँ, जो हम नॉर्थ इंडियंस की बहुत ज़्यादा फेवरेट होती है। और अगर टेस्ट की बात करूँ ना, तो हमारे घर में मिला जुला सबका टेस्ट है। जैसे कि अभी देखिए, एक नॉर्थ इंडियन भी है, एक महाराष्ट्रन भी है। वो विवेक का बेटा है, तो ऑब्वियसली महाराष्ट्रन ही है। तो लाइक उसको क्या है ना, कुछ चीज़ें नॉर्थ इंडिया की बहुत पसंद हैं और कुछ चीज़ें उसे महाराष्ट्रन भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मिला जुला टेस्ट है हमारे घर में। बट हाँ, नॉर्थ इंडियन फूड की तरफ मेरे बच्चों का झुकाव ज़्यादा है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं नॉर्थ इंडियन हूँ, तो ज़्यादा करके तो नॉर्थ इंडियन टाइप फूड बनता है। और मैंने महाराष्ट्रन चीज़ें भी बहुत सारी सीखी हुई हैं। आगे मैं आपको जो भी कुछ आता है मैंने वैसे शेयर भी किया है, पूरन पोली वगैरह का रेसिपी, आमठी हुआ, ये सब वरण हुआ, ये सारी महाराष्ट्रन चीज़ें हैं। बट वो होता है ना, वो वाला टेस्ट नहीं आ पाता जो मेरे सासू बनाते हैं। पता नहीं वो तो कभी आएंगे। हमने तो वैसे कई बार बोला है उन्हें, लेकिन वो अपनी मर्ज़ी की मालकिन है, तो आई डोंट नो वो कब आएंगी यहाँ पे। और इस बार हमने सोच लिया है कि हम उन्हें फ़ोर्स नहीं करने वाले। हर बार हम बहुत फ़ोर्स करते हैं तब वो 3-4 दिन के लिए आती हैं। इस बार ना विवेक और ना मैं, हमने डिसीज़न लिया है कि हम उनको बिल्कुल फ़ोर्स नहीं करेंगे। ये हमारा दोनों पति पत्नी का मिला जुला फ़ैसला है, एंड आई थिंक ये फैसला बिल्कुल सही है। कि आप लोग इससे एग्री करते हैं? क्योंकि देखिए, प्यार में ना इंसान किसी को ज़बरदस्ती नहीं की जाती। प्यार में इंसान खुद भागता है बच्चों के पास, अपने आप। मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं बर्थडे के लिए बहुत एक्साइटेड रहती हूँ। समय हूँ बहुत ज़्यादा हूँ। अब विवेक ठीक है, काफ़ी बेटर है। ही इज़ क्वाइट वेल नाउ। ही इज़ पासिंग हिज टाइम विद हिज फेवरेट थिंग, टीवी। एंड मैं बना रही हूँ चाय बन रही है शाम की। यस, क्योंकि आज मैं पूरा दिन ज़रा भी आराम नहीं करा। प्रिशा, तुमने आराम कर लिया? नहीं, तुम पढ़ रही थी। मैं पढ़ रही थी। अभी ट्यूशन गया है, ये पढ़ रही थी। आज हवा अच्छी चल रही है, देखिए। मेरी बर्थडे के दिन लास्ट एग्जाम है। अभी टाइम क्या हो रहा है? अभी हो रहे हैं 5, 5:30 हो रहे हैं ना। 6। अब इतना जल्दी अंधेरा नहीं होता। देखो यहाँ गर्मी आ चुकी है। यहाँ 34 डिग्री टेम्परेचर दोपहर में आजकल रह रहा है। गर्मी अच्छी खासी हो गई है। और ये दोपहर का खाना थोड़ा सा बचा हुआ है, दाल चावल और ये सब्ज़ी है इसके अंदर। अब देखो रात को विवेक के लिए मैं क्या करती हूँ। फ़िलहाल प्रशान ने हम दोनों के लिए बनाई है चाय,
आधा आधा कप। शाम को अभी ज़्यादा पीने का मन नहीं करा क्योंकि गर्मी स्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ कपड़े सूखे हैं और यहाँ मशीन लगी हुई है। प्रिशा ने एक बार और मशीन लगा दी, तो चलो फिर अब पियेंगे चाय बैठ के बिटिया रानी के हाथ की। और अभी धूप निकली है बट हवा खूब तेज़ बढ़िया वाली चल रही है। अभी इस रूम को भी मुझे बनाना है। मैं यहीं बैठ के मेरी एडिटिंग और सारे काम कर रही थी। हाँ बेटा आ रही हूँ। चाय दिखाओ। चाय 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 चाय। चलो चाय गरम गरम चाय। तो ये अब काफ़ी बेटर है। कैसा फील कर रहे हो? अच्छा फील कर रहा हूँ। थोड़ा रात को उजागरे बहुत होते थे कि आपको पता है फोटोग्राफर की शादी यहाँ गुजरात में जनरली 2 बजे 3 बजे ख़त्म होती थी। उसके बाद ड्राइव करके आओ, फिर 4 बजे घर पे पहुँचो, सोना था, फिर नेक्स्ट डे फिर से भागना होता था। तो काफ़ी एक्सर्शन हो गया था। इसलिए थोड़ा सा अनइजी या थोड़ा सा अच्छा नहीं था। तो फिर हमने अस्पताल में सब चेकअप करा लिए हैं। सारे रिपोर्ट्स ठीक हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं आई है। मेडिसिन दे है बस दैट्स इट। तो आप चिंता ना करें, ये बिल्कुल ठीक है। ये कहीं नहीं जाएंगे, ये बस आराम करेंगे और अपने बीवी के हाथ का खाना एंजॉय करेंगे। और आजकल गेहूं की रोटियां मैं अवॉइड करके ज्वार की रोटी बनवा रही हूँ मीनाक्षी से। गेहूं जो होता है ना आपके पेट में जाके आपके पेट का सारा पानी शुद्ध कर, ग्लूटेन होता है ना उसमें। एंड ज्वार का रोटी इज़ वेरी गुड समर्स में। और यहाँ फुल समर्स आ चुके हैं। देखो हम लोग एसी में सो रहे हैं। 34 डिग्री रह रहा है भाई दिन में। विवेक से तो आप मिल लिए, ही इज़ क्वाइट फाइन नाउ, बिल्कुल ठीक ठाक हैं वो। शाम की चाय वगैरह उनको पिला दी है और मैं भी थोड़ा सा हाथ मुँह धो के फ्रेश हो गई हूँ। गर्मी बहुत होने लगी है ना, तो देखो चेहरा भी लाल लाल सा हो रहा है। गर्मी की वजह से मेरा चेहरा पिंक हो जाता है, सेंसिटिव है स्किन। अभी रात का खाना ऑलमोस्ट बना हुआ है। विवेक के लिए शायद खिचड़ी कह रहे हैं खाने के लिए, तो इनके लिए वो बनाऊंगी। और दिन में तो आपने देख लिया जो भी था। और कल वापस डॉक्टर ने एक बार बुलाया चेकअप के लिए, तो कल लेके जाऊंगी इन्हें। वैसे भी इस सीज़न में इन्होंने बहुत काम किया है, सो दैट्स बेटर कि थोड़ा सा रेस्ट करें। शाम का टाइम है तो ये सारा बिस्तर वगैरह मैं ठीक करूँगी। और शाम को ज़रा मुझे अच्छा लगता है ऐसे लिपस्टिक वगैरह लगा के। मेरी आईब्रो को थोड़ा सा डिफ़ाइन किया है मैंने और लिपस्टिक थोड़ी सी डार्क लगाई है। मुझे अच्छा लगता है शाम को, थोड़ा इनको भी देख के अच्छा लगेगा। मैंने बोला चलो टेरेस पे चलते हैं, मना कर रहे हैं। बाकी तो देखिए सब कुछ ठीक है। और मैं आपसे कुछ दिन पहले कह रही थी ना किस बात को लेके परेशान है, तो यही बात थी। कुछ दिनों से मतलब अपनी हेल्थ को लेके परेशान थे। अभी सूरत जाना बाकी है, एंडोस्कोपी करानी बाकी है, उसको लेके दुखी हैं। मतलब रिपोर्ट क्या आएगी, वो एक बार ऐसा हो गया ना उनके साथ, तो उनका दिल धक 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 करता रहता है जब तक कि रिपोर्ट ना आ जाए। एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, सारे रिपोर्ट्स ठीक है। इको, हार्ट, ECG, जो भी उन्होंने, और भी बहुत सारे ब्लड टेस्ट वगैरह भी हुआ था। कोलेस्ट्रॉल भी नहीं है, सब कुछ ठीक है। विवेक इज़ एब्सोल्युटली ऑल राइट। बस अब ये सूरत वाला जो है मैटर, आपको याद ही होगा जब इनका बड़ा ऑपरेशन हुआ था और इनको ट्यूमर हो गया था, रेक्टम ट्यूमर था। तो 2 साल में एक बार एंडोस्कोपी बोली थी ना, तो वो कराने मुझे जाना है अभी। और बस उसकी वजह से थोड़े से टेंस्ड हैं और कभी कभी ना होपलेस हो जाते हैं कि मतलब मेरे साथ ही इतना सब क्यों हो गया। फिर मैंने समझाती हूँ कि ऐसा मत सोचो। देखो ये सोचो कि इतना सारा कुछ हुआ लेकिन भगवान ने हर चीज़ में से बचाया। जैसे कि पहले ट्यूमर में से बचाया, देन कोविड में से उनको बचाया, हर चीज़ में से ईश्वर ने बचाया है। तो हर चीज़ में भगवान को शिकायत नहीं कर सकते। इस तरह से मैं इनको समझाती हूँ। तो शाम होते ही रात का सा वक्त हो गया ये, और प्रिशा किचन में आ गई थी। बोली मम्मी वो जो दोपहर की दाल बची है उसमें दोबारा तड़का कर लेती हूँ। ये जो बची हुई दाल होती है ना, इसमें जब घी डाल के ना, हींग जीरा डाल के, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर और खूब सारा धनिया डाल के जब तड़का लगाओ ना, तो ये और भी ज़्यादा दाल स्वादिष्ट हो जाती है। दोपहर में जितनी अच्छी लगती है ना, उससे कहीं ज़्यादा ये रात को और ज़्यादा टेस्टी लगती है। हाँ बन गया, तुम्हारा खाना बन गया। विवेक के लिए थोड़ा ग्रेवी वाली सब्ज़ी खाएंगे वो, और उनका टेस्ट भी ऐसा हो रखा है ना, तो उनको टेस्टी खाना चाहिए। और साथ में दाल है, फ्रेश दाल बनाई है थोड़ी सी। ज्वार की रोटियां हैं, ज्वार की रोटी काफ़ी हल्की होती है। चावल है, सलाद, बस यही हमारा खाना डिनर है आज। सलाद नहीं है, टमाटर तो है ना, टमाटर का बना देते हैं। तो दही लाई है कि दूध लाई है? दूध है। मैं जस्ट अभी को ट्यूशन से लेके आई हूँ। अभी विवेक थोड़े से ये हैं तो सारा काम मुझ पे आ गया। मतलब थोड़ा बहुत बाहर का काम करते थे तो मुझे सपोर्ट रहता था, अब वो सपोर्ट नहीं है। अब सब कुछ मुझे खुद हैंडल करना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, इट्स ओके। हम लोग करेंगे अब डिनर। और हो क्या हुआ? नहीं मैं नहीं बताया, मैं नहीं जाती अभी को छोड़ने। हाँ, जब से विवेक, सॉरी
जब से विवेक बीमार है ना, मतलब आराम पे है, तब से ये छोड़ने जाती है। भले रिक्शा में जाती है बट इसको पता है वो टाइम मेरा एडिटिंग का होता है, तो ये अभी को छोड़ने जा रही है और मैं लेने जा रही हूँ। नहीं बुरा नहीं हूँ मैं बाबू, तो मेरा प्यारा सा बच्चा है, मुझसे लंबा हो गया अच्छा वाला बच्चा। वो आंसू से आ रहे हैं क्योंकि अभी मैं जाने से पहले घर में धुआं वगैरह करके गई थी। जो शाम को मैं सब जलाती हूँ ना, वो जलाना भी चाहिए, अच्छा लगता है। तो आँख में धुआं देखो कितना हो रहा है। और आईब्रो पे ना मैंने वो लगाना शुरू किया है कैस्टर ऑयल रात को, तो मुझे थोड़े से हैवी दिख रहे हैं, काफ़ी दिन हो गए लगाते हुए मुझे। आपके भी अगर आईब्रो लाइट हो रहे हैं ना, एज के साथ थोड़े से लाइट होते हैं, बाल भी कम होते हैं, आईब्रो भी लाइट होती है, नथिंग टू वरी गाइस। अपना खाना पीना ध्यान पे रखो, मतलब खाना पीना अच्छा रखो और एक्सटर्नल केयर करो, जैसे कि बालों में ऑयलिंग वगैरह, अच्छा कलर यूज़ करो जब भी करो। मैंने बी ब्लंट का यूज़ किया अभी, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बी ब्लंट का कलर है तो अच्छा, नो डाउट। और बाकी तो अपना खाने पीने का ध्यान, एक्सटर्नल केयर, ऑयलिंग वगैरह, फेस पे सीरम वगैरह। और ये जो अगर लाइट हो रही है तो कैस्टर ऑयल और एक सीरम और बनता है इसके लिए, वो मैं नए चैनल पे शेयर करूँगी। चलो तो मैं खाना लगा लूँ अभी और विवेक को खाना खिला दूँ। मशीन भी लगानी है मुझे अभी एक बार और फिर सोने की तैयारी वगैरह करेंगे। मैं एडिटिंग करूँगी, अब से मैंने सोचा है मैं दोपहर में ब्लॉग डालूँ, टाइमिंग चेंज करूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा शाम को डालने में थक जाती हूँ। मेरी आईज़ देखो कितनी टायर्ड हो रही है क्योंकि पूरा दिन मैंने एडिटिंग करी है, पूरा दिन। तो अब मैं टाइम चेंज करूँगी मेरे ब्लॉग्स के। तो चलिए इस छोटे से ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ। अभी बना रहा है सैलेड, हम लोग करेंगे अब डिनर और आपको करती हूँ बाय। लव यू सो मच।